नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां मानक नगर थाना क्षेत्र स्थित RDSO परिसर में ऑल इंडिया डिमांड डे के अवसर पर रेल कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर किया गया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की एक खास रिपोर्ट। सोमवार की शाम RDSO में पोस्ट ऑफिस के सामने गोल चौराहे पर बड़ी संख्या में कर्मचारी एकजुट हुए। ऑल इंडिया डिमांड डे के तहत रेलवे कर्मचारियों ने वर्षों से लंबित मांगों को लेकर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। RDSO रेलवे कर्मियों के अनुसार बार बार मांग उठाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। RDSO कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सतीश कुमार वाजपेयी ने 1 जनवरी 2026 से नए नियमों और भत्तों के साथ 8वां वेतन आयोग लागू करने और बोनस की गणना मूल वेतन के आधार पर करने की मांग रखी। वहीं उपाध्यक्ष अजय कुमार यादव और जनरल सेक्रेटरी सुरजीत सिंह ने 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग दोहराई। इसी क्रम में ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी बत्ती लाल मीणा ने पास PTO और मेडिकल सुविधाओं में माता पिता को शामिल करने, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग लागू करने और प्रमोशन में 80:20 व्यवस्था लागू करने की मांग उठाई। साथ ही क्रैच सुविधा, चाइल्ड केयर लीव और अन्य मूलभूत सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराए जाने की मांग की। परेशान कर रहे रेल कर्मचारियों ने TM और टेस्टिंग विभाग में ओवरटाइम अलाउंस की रिकवरी पर रोक लगाने की मांग प्रमुखता से उठाई। संघ के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक किया जाएगा। इस प्रदर्शन में संजय यादव, प्रदीप शाह, वाल्मीकि कुमार, ऋतुराज कुमार और भूपेंद्र कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में RDSO के कर्मचारी मौजूद रहे। कर्मचारी संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की? मांगे हमारी जो पूरी रेलवे एम्प्लॉइज पर लागू होती हैं, उनके लिए ऑल इंडिया डिमांड डे आयोजित किया जा रहा है और AIR के आह्वान पर। तो हम लोग उसकी एक कड़ी है RDSO, हमारा RDSO कर्मचारी संघ है AIR की बॉडी। तो हम लोग उन डिमांड्स को साथ में जो हमारी RDSO की जो लोकल डिमांड्स हैं उनके लिए हम लोग आयोजित कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी मांगे जैसे हमारे यहाँ एक JEE का बड़ा JEE और SSC का बड़ा कैडर है, डिजाइन कैडर और रिसर्च कैडर। उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही बहुत साल से। पूरे रेलवे में 80-20 लागू है। 20% आउटसाइड से आते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है और 80% प्रमोशन से होते हैं। हमारे RDSO में 2003 से ही इन्होंने उसको उलट पलट करके 60-20-20 के रखा है। 60% प्रमोशन करते हैं, 20% का LDC करते हैं। उससे हमारे वरिष्ठ साथियों को बहुत नुकसान होता है। कई बार वो काम का लोड उन पर ज़्यादा होता है, लेकिन जूनियर आदमी पास रहते हैं। पुरानी पेंशन बहाल के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुरानी पेंशन बिल्कुल बहाल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो NPS के नाम पर जो उन्होंने दिया है ये एकदम छलावा है और अधिकतर लोगों ने इसको ऑप्ट भी नहीं किया है। पूरे रेलवे पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं ऑप्ट किया है। तो हमारा ये जो पुरजोर संघर्ष है, जब तक पुरानी पेंशन लागू नहीं होगी तब तक यार है। और हम लोग जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी यूनियंस हैं, सब कदम से कदम लड़ा के इसके लड़ते रहेंगे और ये हम लोग लेकर रहेंगे। उनका आयोजन किया गया, क्या कुछ मांगे हैं आप लोगों की, क्या कुछ कहना है और क्या क्या मुख्य मांगे हैं? पेंशन को लेकर भी क्या कुछ कहना है? जी सर, जैसे आज हम लोग जो यहाँ पर AIRF के आह्वान पर, हमारे माननीय महामंत्री शिवपाल मिश्रा जी के आह्वान पर, हम सभी लोग जो RDSO कर्मचारी संघ जो AIRF का ही एफिलेटेड है एक संस्थान है, हम यहाँ पर उसके बैनर तले यहाँ पर अपनी जो कुछ मांगे हैं, नेशनल लेवल डिमांड डे आज मनाया जा रहा है, उसी को लेकर के हम लोग की भी डिमांड है। जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के है, हमारे जो साथी 2004 के बाद जो आए हैं उनको नई पेंशन स्कीम में दिया गया। नेशनल पेंशन स्कीम कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं नज़र आ रही है। इससे सभी का साथियों का जो रिटायरमेंट के बाद का भविष्य है वो काफ़ी अंधकारमय नज़र आता है। तो हम लोग इसकी पुरजोर तरीके से डिमांड करते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। और साथ साथ जैसे कि बोनस की सीलिंग लिमिट है, एक लॉन्ग टाइम से बढ़ाई नहीं गई है। बोनस की सीलिंग लिमिट जो है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग ने अपनी यहाँ मांग रखी हुई है। और ये तो नेशनल लेवल के हैं। और जैसे RDSO लेवल पे भी हम लोग यदि बात करें कि जैसे हमारे यहाँ स्टेनोग्राफर कैडर भी हैं और हमारे कई साथी हैं, इन लोग का जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग अभी काफ़ी लॉन्ग टाइम से पेंडिंग है। तो उनको भी जल्द से जल्द यहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि लोगों का जो प्रमोशनल प्रॉस्पेक्ट है वो उनको उसका लाभ मिल पाए। और हमारे यहाँ जैसे साथी हैं, ओवरटाइम अलाउंस यहाँ पर दिया गया था TM एंड टेस्टिंग डायरेक्टरेट में, वो नियमतः दिया गया था रेलवे बोर्ड के तहत। लेकिन अब किसी कारण से प्रशासन ने कुछ इस प्रकार के किया गया कि उनका ओवरटाइम अलाउंस रिकवर किया जा रहा है, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। कुछ लोगों को मात्र 8 या 9, 10, 12 हज़ार तनख्वाह मिल रही है, वो अपना कैसा गुजारा करेंगे? तो उस ओवरटाइम अलाउंस की जो रिकवरी है, अभी तो हम लोग ने यहाँ पर लोकल लेवल पे प्रशासन से बात करके उसको होल्ड कराया है। हम महामंत्री जी से भी अनुरोध करेंगे, हमारे आदरणीय महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा जी से, कि रेलवे बोर्ड इस इशू को भेजा जा चुका है
वहाँ जल्द से जल्द इस इशू को रिजॉल्व करा करके जो हमारे साथियों के साथ जो ओवर टाइम रिकवरी की जो की जा रही है जाती वो बंद की जाए। और हमारे यहाँ साथियों के अगर मांगे ना पूरी हुई तो अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? मांगे पूरी नहीं तो उसके लिए अगला कदम यही होगा कि हम सब साथी लोग मिल करके इस प्रकार की जो जाति है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और इस प्रकार की जाति को कभी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि पूर्णतः नीति संगत कहीं से नहीं लागू होती चीज़ें। हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। और यहाँ पर जैसे हमारे JEE to SSC प्रमोशन के लिए जोनल रेलवेज के हिसाब से जो RDSO को 2004 से दर्जा दिया गया है, लेकिन प्रमोशन प्रॉस्पेक्ट अभी भी यहाँ RDSO ने अपने लोकल लेवल से लगा के रखे हैं। तो 80-20 की जो डिमांड है वो भी रेलवे बोर्ड भेजी गई है। आदरणीय महामंत्री जी को हम लोग ने ऑलरेडी इस मैटर को परस्यू किया है, उनसे डिस्कस किया है। उम्मीद है जल्द से जल्द ये इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। हमारे लोकल लेवल के भी कई इश्यूज़ हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। इश्यूज हैं? लोकल लेवल के भी इश्यूज़ हैं, जैसे कि हमारा जो यहाँ पर हमारे साथियों को मिलता है ड्यूटी कार्ड पास भी एक मिलता था, लेकिन प्रशासन ने बगैर कोई रीज़न बताए हुए उसको अभी भी रोक रखा, जिससे हमारे कई साथियों को दिक्कतें आ रही हैं। CCL के इश्यूज़ हैं, उस पर भी इशू आ रहा है। क्रैच वाला इशू है जो वुमेन वेलफेयर को लेकर के होता है, उस पर आज भी हमारी PCPO महोदय प्रशासन से मीटिंग हुई है। उसको भी हम लोग चाहते हैं कि भले ही एक किसी की डिमांड हो, लेकिन उसके लिए भी ये प्रावधान किया जाना चाहिए वेलफेयर के लिए। तो इस प्रकार की हमारी कई एक यहाँ पर आज भी लोकल डिमांड भी रही है। उसी को लेकर के आज हमने AIRF के आह्वान पर ये गेट मीटिंग का आयोजन किया है। संगठन के द्वारा आज यहाँ पर एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? मैं अजय कुमार यादव, उपाध्यक्ष RDSO कर्मचारी संघ, जो कि AIRF से एफिलेटेड है हमारा संगठन। आज AIRF के आह्वान पर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए अपनी मांगों को लेकर। अभी हमारे महामंत्री और अध्यक्ष ने आपको मांगों के बारे में बताया। बाकी मांगों के बारे में आपको बता दिया गया है। हमारी बोनस की सीलिंग को बढ़ाने को लेकर के हमारी डिमांड है। हमारी 2023 से रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुई है, उसको रिस्ट्रक्चरिंग लागू की जाए। इन्हीं सब मांगों के साथ हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। ये पुराना बोनस कब से मिल रहा है? पुरानी सीलिंग करीब 6वें वेतन आयोग से दिया जा रहा है। पुरानी सीलिंग अभी तक बढ़ा नहीं है? सीलिंग बढ़ाई नहीं गई है अभी तक। सीलिंग बढ़ाई जाए इसकी डिमांड हम लोगों की है। और पुरानी से जो है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। और क्या नाम है आपका? संजय यादव। संजय जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके संगठन के द्वारा यहाँ पर किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ, क्या नाम है, क्या पद है? संजय यादव। मैं यहाँ कर्मचारी संघ ठेकेदार हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो बोनस की सीलिंग 7,000 के हिसाब से चालू हुई थी, वो आज हमारा जब वेतन 18,000 है तब भी वही सीलिंग दी जा रही। खाली छलावे के लिए कहते हैं कि आपकी ये दिन बढ़ा दिया गया, वो दिन। हम चाहते हैं कि 18,000 रुपये की जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से जो हमारा जो है उसके हिसाब से हमारा जो है बोनस दिया जाए। आज आपके संगठन के द्वारा यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या कुछ मांगे हैं बोनस को लेकर, अन्य चीज़ों को लेकर? आज AIRF के आह्वान पे, माननीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पे 2 फरवरी को डिमांड डे, जो मांग दिवस है, जिसमें कि 13 सूत्री हमारी एक डिमांड है, जिसमें कि मुख्य रूप से 8वें पे कमीशन को जल्द से जल्द 1/1/2026 से लागू करना, 2023 से जो हमारा रिस्ट्रक्चरिंग था उसको, जो पेंडिंग था उसको लागू किया जाए। तीसरा, जो रेलवे एम्प्लॉई है, रेलवे एम्प्लॉई हमारे परिवार का एक अंग होता है, हमारे माता पिता। उन माता पिता को हमारे पास PTO की सुविधा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो हमारे आप देखिए कि वैकेंसी आ नहीं रही है। अगर नए पद सृजित नहीं किए जाएंगे, तो अगर पद नहीं आएंगे तो ऑलरेडी हमारे संस्थानों को बेचा जाएगा और प्राइवेट निजीकरण किया जाएगा। तो जितना का जितना हो सके हमारे जो है पद को, जो भी पेंडिंग लाखों पद खाली है, उनको जल्द से जल्द भरा जाए। और तमाम चीजें जैसे कि हमारी डिमांड होती रहती है, अगर डिमांड पूरी नहीं की जाएगी तो हम बता दें कि हमारे महामंत्री जी के आह्वान पे रेल का चक्का हम लोग जाम करेंगे और यहीं पे सारे के सारे रेलों को हम लोग बंद करने का काम करेंगे महामंत्री जी के आह्वान पे। साथियों, लोकल लेवल पे जो RDSO को डिमांड है, 80-20 का मामला हो, ओवर टाइम का जो है उसको जो है रिकवरी करने की, जो जितना भी ये तानाशाही रवैया है जो प्रशासन का, यहाँ पे तो अभी रुकवा दिया गया है। रेलवे बोर्ड से भी उसको जल्द से जल्द उसको करवाने का हम लोग काम करेंगे साथियों, महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी के आह्वान पे। हाँ, यहाँ पे PNG जो गैस सप्लाई है उसको भी जल्द से जल्द करवाने का काम किया जाएगा। लेकिन आप लोगों से
मैं आह्वान करता हूं कि जितने भी कर्मचारी साथी हैं, सब लोग एआरएफ पे विश्वास करिए, अपने संगठन पे विश्वास करिए और आपका जो भी डिमांड होगा, आपका हर डिमांड पूरा करने का काम करेंगे। साथियों, धन्यवाद। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।